गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्राथमिक समूह के बारे में अध्ययन कर लिया था। हमने देखा था कि समूह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह आकार में छोटे होते हैं और इनकी सदस्य संख्या कम होती है और स्थायी अधिकतर इनकी जो है वो स्थापना है वो जानबूझकर की जाती है और इनकी प्रकृति वो स्थायी होती है। आज हम द्वितीयक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीयक समूह, इन समूह का निर्माण जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। इन समूह के सदस्यों में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन समूह का निर्माण, द्वितीयक समूह का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुछ इनके एम्स होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं, उनको ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता है और इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में बड़ा होता है। साथ ही इनके समूह के सदस्यों में जो संबंध होते हैं वो प्राथमिक समूह के मुकाबले उतने घनिष्ठ नहीं होते हैं। संबंध इनमें अवैयक्तिक होते हैं। वर्तमान समाज में, सभ्य और विकसित समाज में द्वितीयक समूह की प्रधानता होती है। इन संबंधों में आत्मीयता और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि जो समूह हैं उन समूह में घनिष्ठता का अभाव होता है, अपनेपन का अभाव होता है प्राथमिक समूह की तुलना में। ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंध में स्थायित्व और निरंतरता का अभाव होता है, जबकि प्राथमिक समूह अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होते हैं। इन समूह का आकार और क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इनका आकार प्राथमिक समूह की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और विस्तृत होता है। सदस्य संख्या के आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी ये आकार और क्षेत्र में काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, मजदूर संघ, राजनीतिक दल और अन्य राष्ट्र आदि द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। इनके व्यवहार में औपचारिकता पाई जाती है। पहले हमने देखा था कि चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के बारे में बताया था। अब चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक इंडक्टरी सोशियोलॉजी में बताया है कि ये वे समूह हैं जिनमें घनिष्ठता, प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक विशेषताओं का पूर्ण अभाव रहता है। प्राथमिक समूह के कारण ही द्वितीयक समूह का विकास हो सका है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में संबंध घनिष्ठ नहीं होते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों में अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना और शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं है। यानी कि आवश्यक नहीं है कि द्वितीयक समूह के सभी सदस्य उस समूह के सभी सदस्यों को आपस में जानते हो। साथ में इनका आकार और क्षेत्र बड़ा होने के कारण इस द्वितीयक समूह के सदस्यों में शारीरिक निकटता अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के, जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित हो सकते हैं, अस्थायी प्रकार के होते हैं, विशेष हितों पर आधारित होते हैं और हस्तांतरित किए जा सकते हैं। वर्तमान युग में जैसे जैसे समाज जटिल होता जा रहा है, द्वितीयक समूह तथा द्वितीयक संबंधों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। अब हम देखते हैं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण। द्वितीयक समूह का वर्गीकरण काफ़ी लंबा चौड़ा किया हुआ है। कई आधारों पर द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किया गया है। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। समूह का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। सामाजिक समूह का जो वर्गीकरण है उसको हम देख रहे हैं। विभिन्न आधारों पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण किया गया है। पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है छोटे समूह और दूसरा है बड़े समूह। यानी कि छोटे समूह का आकार छोटा होता है, इनकी सदस्य संख्या कम होती है। बड़े समूह का आकार बड़ा होता है, इनकी सदस्यों की संख्या भी काफ़ी बड़ी होती है और राष्ट्र और राज्य जैसे समूह भी इसमें रखे गए हैं। दूसरा है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर समूह को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है स्थायी समूह, दूसरा है आभासी समूह और तीसरा है अस्थायी समूह। स्थायी समूह ये स्थिर समूह की श्रेणी में आते हैं तथा सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि सभी समाजों में, सभी स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये स्थायी होते हैं, जैसे कि परिवार, नातेदारी आदि। दूसरा है तीसरा देखते हैं। पहले हम अस्थायी समूह। ये अस्थायी समूह है जो बहुत कम समय के लिए समूह के रूप में रहते हैं। बहुत कम समय के लिए समूह के रूप में इनका अस्तित्व रहता है, जैसे कि भीड़ को अस्थायी समूह माना गया है। श्रोता समूह, श्रोता जो सुनने वाले दर्शक होते हैं उनका समूह अस्थायी समूह में आता है। तीसरा है जो है आभासी समूह, 2 नंबर पे जो है बीच का है, वो इन दोनों के बीच
का समूह है। आभासी समूह, बोटोमोर ने इसका उल्लेख किया है। बोटोमोर ने आभासी समूह के बारे में बताया है। इसके सदस्य, आभासी समूह के सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति कम जागरूक होते हैं। उदाहरण सामाजिक वर्ग, परिस्थिति इत्यादि। तीसरा है हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण। हम की भावना के आधार पर सामाजिक समूह दो भागों में बांटे गए हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह को हम समूह भी कहते हैं और बाह्य समूह को वे समूह भी कहते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह वो समूह हैं जिनमें हम की भावना पाई जाती है। अंतः समूह के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। सदस्यों में परस्पर सहयोगी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार पाया जाता है। अंतः समूह का आकार छोटा होता है और समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण भावना रहती है, यानी कि अपने समूह को उच्च माना जाता है, जैसे कि परिवार, कक्षा, जाति, गांव, देश इत्यादि। यानी कि मेरा परिवार, मेरी कक्षा, मेरा गांव, मेरी जाति, हमारा गांव, हमारा परिवार, हमारा देश इत्यादि। इस प्रकार के समूह में हम की भावना पाई जाती है। बाह्य समूह या वे समूह, इसमें वे लोग आते हैं जिन्हें हम अपना नहीं समझते हैं, यानी कि हम समूह के बाहर के व्यक्ति वे समूह या बाह्य समूह कहलाते हैं। समूह के सदस्यों में परस्पर घृणा, द्वेष, भय तथा संदेह की भावनाएं पाई जाती है। इनका आकार अंतः समूह की तुलना में बड़ा होता है। हितों में संघर्ष पाए जाते हैं। सामाजिक दूरी पाई जाती है बाह्य समूह में। बाह्य समूह के उदाहरण है राजनीतिक दल, श्रमिक संघ और राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना पाई जाती है। अगला वर्गीकरण है प्रकार्यात्मक आधार पर। प्रकार्यात्मक आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐच्छिक यानी कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है वो उस समूह का सदस्य बने या नहीं बने। और अनैच्छिक समूह वह होते हैं जिसमें व्यक्ति की इच्छा काम नहीं करती और व्यक्ति उसका सदस्य अनिवार्य रूप से बनना पड़ता है, बना रहता है। ऐच्छिक सदस्यता में है जैसे कि क्लब, जिम इत्यादि। और अनैच्छिक समूह है, उनमें है जाति आदि। अनैच्छिक सामाजिक समूह में व्यक्ति की इच्छा काम नहीं करती, उसको उसका सदस्य बनना ही पड़ता है या उसका सदस्य बना रहता है, जैसे कि जाति। सामाजिक संबंधों के आधार पर प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह होते हैं। हमने ये देख लिया था। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्राथमिक समूह में के सदस्यों में घनिष्ठता होती है, संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं, संबंध अधिक स्थायी होते हैं। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि प्राथमिक सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती है, जैसे कि परिवार, पड़ोस, नातेदारी इत्यादि। द्वितीयक सामाजिक समूह का आकार बड़ा होता है और इनमें संबंधों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती, जैसे कि स्कूल, कॉलेज इत्यादि। अगला है सामाजिक समूह का वर्गीकरण मैकाइवर और पेज ने भी दिया था। उन्होंने 3 प्रकार के समूह बताए हैं, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता है, अनिश्चित संगठन वाले होते हैं, और हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है। यानी कि मैकाइवर और पेज के अनुसार 3 प्रकार के समूह पाए जाते हैं। पहला है क्षेत्रीय समूह, जो दूसरा हितों के प्रति चेतन समूह, और तीसरा भी है हितों के प्रति चेतन समूह। लेकिन हितों के प्रति चेतन समूह ऐसे समूह जिनका अनिश्चित संगठन होता है, और हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है। पहला है क्षेत्रीय समूह, यानी कि संपूर्ण हितों से संबंधित क्षेत्र है। एक ही क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोग, समुदाय, राष्ट्र, नगर, गांव इत्यादि इसके उदाहरण हैं। हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित संगठन होता है, यानी कि सदस्यों की समान प्रवृत्ति होती है, पद, प्रतिष्ठा और अवसरों में अंतर होता है, अनिश्चित सामाजिक संगठन होता है। उदाहरण है जाति, भीड़, राष्ट्रीय समूह इत्यादि। तीसरा है हितों के प्रति चेतन समूह जिनका निश्चित संगठन होता है, यानी कि हितों का सीमित क्षेत्र, निश्चित सामाजिक संगठन। इसके उदाहरण है परिवार, पड़ोस, क्लब इत्यादि। द्वितीयक सामाजिक समूह का महत्व देखते हैं हम। द्वितीयक सामाजिक समूह हमने पढ़े थे। द्वितीयक सामाजिक समूह का क्या महत्व है? द्वितीयक सामाजिक समूह का 4 महत्व बताए गए हैं। पहला है प्रगति में सहायक, दूसरा तर्क को महत्व, तीसरा है श्रम विभाजन और विशेषीकरण, चौथा है आवश्यकताओं की पूर्ति। पहला देखते हैं हम प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन प्रोग्रेस। द्वितीयक सामाजिक समूह प्रगति में सहायक होते हैं, तर्क को महत्व दिया जाता है, श्रम विभाजन और विशेषीकरण इससे बढ़ता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। धन्यवाद।